नमस्कार दोस्तों। ये क्लास 10 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। दिया हुआ है कि बेटा एक न्यून कोण त्रिभुज में यदि tan a प्लस बी माइनस सी इक्वल 1 है और सेक b प्लस सी माइनस ए इक्वल 2 है तो cos 4b माइनस 3a का मान ज्ञात करिए। पहले बेटा देखा ये देख लेते हैं कि हमारा एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है। हमारा कोई ट्रायंगल यानी त्रिभुज है, ये न्यून कोण वाला त्रिभुज है यानी थीटा यानी ये क्या है, न्यून कोण है यानी ए बी सी हो गया, ठीक है ना बेटा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे इक्वेशन में दिया हुआ है कि tan सॉल्व, ठीक है ना बेटा। सॉल्व देखो कैसे करते हैं, tan a प्लस बी माइनस सी इक्वल 1। तो बेटा हम जानते हैं कि 1 tan किसका मान होता है, 1 tan का कौन सा मान होता है, tan a प्लस बी माइनस सी इक्वल tan कितना होता है बेटा, tan 45 डिग्री होता है, ठीक है। चूंकि 45 का मान कितना होता है 1 लिखो चाहे tan 45 लिखो, बात एक ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमको समीकरण इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है, इसलिए हम tan 45 लिखेंगे। तो a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा 45 बेटा। चूंकि ये tan इक्वल है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये तुलना कर सकते हैं कि ये इतना जितना कोण है ये भी उतना ही कोण होगा, क्योंकि बराबर में है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरह बेटा सेक के पास आते हैं, सेक b प्लस सी माइनस ए इक्वल कितना है 2। तो सेक b प्लस सी माइनस ए, ये 2 किसका मान होता है बेटा, सेक 60 डिग्री का मान होता है। तो यहां पे लिख लेंगे सेक 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो वही चीज, ये एंगल दोनों सेम है तो हम एंगल को सेम लिख सकते हैं, प्लस सी माइनस ए इक्वल 60। ये समीकरण 2 हो गया। जैसा कि हम जानते हैं बेटा दो क्वेश्चन जैसे दो इक्वेशन वाले होते हैं यानी दो पद वाले होते हैं तो उनको समीकरण 1 2 मान के डायरेक्ट हल कर सकते हैं। मगर बेटा देखो यहाँ दो 3 पद है, ठीक है ना, ए बी सी है और ये भी ए बी सी है। इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, तरीका होता है बेटा। पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है ना। तो हम समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस बी माइनस सी है इक्वल 45 डिग्री है। अब देखो बेटा ये जो समीकरण 2 है एक दूसरे के सामने लिखेंगे, ठीक है ना। माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना है बेटा 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए हम लिखेंगे तो जोड़ सकते हैं, ये a कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2b इक्वल कितना हो गया 105 डिग्री। क्योंकि ये देखो गुणा में है बेटा तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 2 या 105 अपॉन 2 इक्वल कितना आ जाएगा 52.5 एंगल। अब देखो बेटा एक बार जब इसको जोड़ेंगे तो अब एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे समीकरण। अब देखो बड़े वाले से घटाएंगे, ठीक है ना। बड़े इसमें दोनों में से किसी से घटा सकते हो, चाहे बड़े से घटाओ चाहे छोटे से घटाओ। तो हम आप लोगों की सुविधा के अनुसार इसलिए कर रहे हैं, इसे 60 में से 45 क्या डायरेक्ट घटा सकते हो। अगर माइनस प्लस के झमेले में फंसे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत है नहीं, किसी एक में से घटा सकते हो। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है बेटा। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है बेटा, b प्लस सी माइनस ए इक्वल 60 डिग्री। अब देखो समीकरण ये क्या है, समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी, माइनस इधर कर देते हैं और ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, a प्लस बी माइनस सी इक्वल 45 डिग्री। क्योंकि बेटा माइनस किए तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा ना सबके मार्क बदल जाएंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ तो माइनस कर दिया है। अब ध्यान देना बेटा इसमें कुछ कटेंगे कि नहीं कटेंगे, देखो ये माइनस, ठीक है, माइनस ए माइनस से कितना हो जाएगा 2a, ठीक है बेटा। अब देखो अब यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये प्लस सी है, प्लस सी प्लस 2c, ठीक है ना, प्लस 2c और b भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये घटा के कितना बेटा आ गया 15 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया बेटा a माइनस सी, सॉरी c माइनस ए कर लो इसको 2, ये 2 कॉमन निकाल लो और इसको देखो चूंकि a माइनस में है तो c माइनस ए कर सकते हैं बेटा 15। तो c माइनस ए बराबर क्या होता है, c माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ये कितना हो गया इक्वेशन नंबर, ये कितना b का वैल्यू निकालें, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन
4 मान लेते हैं बेटा। जैसा कि हम जानते हैं, ध्यान देना मेरी बात को, कि ये इतना हो गया, c माइनस ए हो गया, ठीक। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। क्योंकि देखो इस जो ट्रायंगल त्रिभुज बना है, ये a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। क्योंकि बेटा ये जितने भी एंगल होते हैं, इन तीनों एंगलों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस सी बराबर 180 माइनस बी लिख सकते हैं बेटा। ये भी इधर जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं, कितना है 180 माइनस 52.5 यानी 52.5, इसको घटा लेते हैं बेटा। कितना घटेगा, ऐसे लिख लेते हैं, जिसको घटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। कितना आया 5, यहाँ 9 होगा, 9 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा बेटा। यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 1, यानी कितनी डिग्री बची बेटा 127.5, ठीक है 127.5, ठीक है, इतना बच गया। यानी ये a प्लस सी का मान आ गया, कितना आ गया a प्लस सी का। इसको समीकरण कितना मान लेंगे 5, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए ये किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो c माइनस ए है, तो हमको a प्लस सी लाना जरूरी है, तभी हमारा समीकरण सॉल्व होगा। या a माइनस बी रहे चाहे a प्लस बी रहे, तभी सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे c माइनस ए बराबर हमारा कितना निकला हुआ है 7.5 हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि b का वैल्यू हमको पता है, क्लियर है ना। तो अब a प्लस सी का वैल्यू, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो यहां से हम b इस पार ले जाएंगे तो हमारा a प्लस सी का मान निकलेगा, यानी a प्लस सी बराबर इतना है। तो अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, ठीक है ना, सॉरी समीकरण 4 प्लस समीकरण 5। समीकरण 4 क्या है बेटा, c माइनस ए इक्वल कितना है 40 डिग्री। अब देखो ये समीकरण 2 कितना है, c प्लस ए लिख सकते हैं बेटा, a प्लस सी लिखो चाहे c प्लस ए लिखो, इक्वल 127.5। हम ऐड करने के लिए बोले हैं, ऐड करने में ये कटेगा, 2c इक्वल कितना हो जाएगा, क्योंकि अभी ऐड मत करो, ऐड करोगे ना तो फिर a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा बेटा। देखो अब ये c कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2a, ठीक है ना, 2a इक्वल टू, अब इसमें ऐड घटाओ, ये 0 हो गया, 7 में से 7 गया 0, 1 2 पॉइंट माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी माइनस में रहेगा। अब देखो क्या होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल कितना हो जाएगा 120 इक्वल सॉरी अपान 2, कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू निकल गई और यहाँ पे हमको b की वैल्यू निकल गई। अब हमारा मान क्या पूछा हुआ है, cos 4b माइनस 3a, ठीक है ना बेटा। तब देखो 4b है तो cos 4 में इसमें मल्टीप्लाई करो, ये b की वैल्यू यही है ना बेटा। तो 4 5 जा 20 को 0 हाथ में लगा 2, और 4 2 जा 8 2 10 हाथ में लगा 1, 4 5 जा 20 और 1 कितना हो गया 21। अब देखो पॉइंट कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे लगा है, ठीक है। अब देखो माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 है तो 60 में 3a का मल्टीप्लाई करो तो 180 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा दो, कितना आएगा cos 30 डिग्री, ठीक है ना, कितना आएगा cos 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, ऑन द रूट में 3/2, आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग लाइक करते जरूर, तो सब्सक्राइब थोड़ा सा देखकर कर दिया करो बेटा। आप लोग बहुत अच्छे हो, समझदार हो, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो आप लोगों को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।